और आरोपी का नाम है विजय बांधे, जो कि करगाडीह उतई क्षेत्र का रहने वाला है। और खुलासा इतना इस तरह से होता है कि मामला सुनेंगे तो आप भी खौफ में रह जाएंगे। उर्मिला निषाद विजय बांधे पर शादी करने का दबाव बनाती थी, जबकि विजय बांधे शादीशुदा था पहले से। सिर पे मारा, सिर के पिछले हिस्से में। इसके बाद उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर से उसने पकड़ के उसे मारा, क्योंकि जिस शख्स ने मारा था वही रिपोर्ट दर्ज कराने आज की तारीख यानी कि 9 दिसंबर को खुद सुपेला थाने जाता है। दुर्ग जिले में पुरई, जहां पर एक मामला होता है, जहां पर एक महिला का शरीर मिलता है और जला हुआ, जिसके बाद से खलबली मचती है। खबर बनती है, लेकिन खबर के बाद खुलासा होता है, और खुलासा इतना इस तरह से होता है कि मामला सुनेंगे तो आप भी खौफ में रह जाएंगे। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत भी हैं। इस वक्त हम लोग कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे। कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलासा होता, खुलासा ये हुआ है कि जो महिला जिसका शरीर था उसका नाम उर्मिला निषाद है, जो कि सुपेला गौतम नगर की रहने वाली है। ये पहचान हुई, और पहचान कैसे हुई? क्योंकि जिस शख्स ने मारा था वही रिपोर्ट दर्ज कराने आज की तारीख यानी कि 9 दिसंबर को खुद सुपेला थाने जाता है, रिपोर्ट दर्ज कराता है कि उसकी सहयोगी गुमशुदा हो गई है। जिसके बाद से पुलिस तहकीकात शुरू करती है, और तहकीकात में कई बार वो अपने बयान बदलता नज़र आता है, और इसी बयान के बदलते हुए हिसाब से पुलिस पकड़ लेती है उस आरोपी को। और आरोपी का नाम है विजय बांधे, जो कि करगाडीह उतई क्षेत्र का रहने वाला है। अब पूरा मामला किस तरह से होता है सिलसिलेवार बताता हूँ। जो विजय बांधे है वो केटरिंग का काम करता है। उसकी हेल्परी के लिए उर्मिला निषाद उसके साथ काम किया करती थी। अक्सर कहीं भी पार्टी वगैरह कुछ होता था तो वो लोग साथ में ही जाते थे। साथ में रहते हुए इन दोनों के बीच घनिष्ठता हो गई थी, दोस्ती हो गई थी। दोस्ती, प्रेम संबंध काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे और गहरे हो गए थे। इन तमाम सारी चीज़ों में लगातार उर्मिला निषाद विजय बांधे पर शादी करने का दबाव बनाती थी, जबकि विजय बांधे शादीशुदा था पहले से, और उसकी पत्नी, उसी के साथ साथ पत्नी गर्भवती भी थी। अभी के समय की बात है। लगातार इस तरह की चीज़ें चल रही थी, तो वो काफ़ी परेशान था, और परेशान इतना था कि कई दफ़ा प्रेमिका जो है सामाजिक रूप से उसकी बेइज्जती कर दिया करती थी, जिसको लेकर के वो आवेश में रहता था, आक्रोश में रहता था। लेकिन कोई पॉइंट उसको नहीं मिल रहा था कि उस पॉइंट पे वो कुछ ऐसा कर सके। फिर एक दिन उसे पॉइंट मिलता है। पॉइंट क्या मिलता है? वो सोचता है कि क्यों ना जो बार बार परेशान कर रही है उसे रास्ते से ही हटा दिया जाए, यानी कि उर्मिला निषाद, यानी कि प्रेमिका विजय बांधे की। और हुआ भी यही। इस पूरी घटना को अंजाम देने की तैयारी जो हुई थी वो 7 तारीख से शुरू हो गई थी। 8 तारीख को इस घटना के बारे में सुबह पता चलता है। सारे पत्रकार, तमाम पुलिस बल वहाँ पर पहुँचता है, तहकीकात शुरू होती है, एफएसएल की टीम जाती है। लेकिन मामला 7 तारीख को होता है, 7 दिसंबर को होता ये है कि विजय बांधे अपनी प्रेमिका उर्मिला निषाद को फ़ोन करता है, कहता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, एक जगह पार्टी है, वहाँ चलना है। वो अपनी प्लेटिना गाड़ी से जाता है, अपनी प्रेमिका को लेता है, वो पीछे बैठती है, और उसके बाद वो लोग वापस आते हैं। इस तमाम सारी चीज़ों में उमरपोटी से उसने एक प्लास्टिक के बॉटल में पेट्रोल ले लिया था। पेट्रोल लेने के साथ साथ ही उसने एक चीज़ और किया था। वो चीज़ ये थी कि उसने, जब वो अपनी प्रेमिका को लेकर के उर्मिला निषाद को लेकर के आ रहा था, इस बीच उसने सुपेला से उससे पहले ही हार्डवेयर लाइन से उसने एक चापड़ खरीद लिया था। इसी के साथ साथ वो फिर रास्ते में जाता है और सुपेला से ही चाइनीज़ पकौड़ा और मोमोज़ लेता है, ताकि वो ये साबित हो कि साथ में ये लोग गए हुए थे और जाते जाते एंजॉय करते हुए गए। प्रेमिका को लेकर के ये निकलता है और सीधा पहुंचता है पुरई गर्व कॉलेज, जहां जिसके सामने ग्राउंड है, और ग्राउंड के पीछे, मेड़ के पीछे एक ऐसी जगह जहां पर इसने इस घटना को अंजाम दिया था, वहां पर लेकर के जाता है। खाली मैदान था, रात था, सुनसान क्षेत्र था, तो किसी को पता नहीं चला। दोनों बैठते हैं, आपस में बैठ करके बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान मोमोज़ वगैरह जो ले रखे थे वो वहाँ पर रखे हुए थे। इस दौरान दोनों के बीच बहस शुरू होती है, और बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जिसका अंदाज़ा विजय बांधे को था, और उसने अपने हाथ में रखा जो चापड़ था उससे उसकी प्रेमिका उर्मिला निषाद पर दे मारा, और सिर पे मारा, सिर के पिछले हिस्से में। इसके बाद उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर से उसने पकड़ के उसे मारा और दबोच करके उसे मार के वहाँ फेंक दिया। और इसी के साथ साथ जो पेट्रोल रखा था वो पेट्रोल से उसने उसके ऊपर छिड़काव किया। उसके बाद जो आसपास पेरा रखे हुए थे, वहाँ पर काम भी चल रहा था, कल हमने दिखाया भी था तस्वीर में, वो ले जा करके उसने जो है उसे जलाया, और जलाने की जो प्रक्रिया थी वो वहाँ पर शुरू कर दी। धीरे धीरे वो वहाँ से फरार होने की कोशिश करने लगा। ये तमाम सारी चीज़ें तो होती रही, पुलिस इस पर जांच पड़ताल कर ही रही थी कल दोपहर तक। लेकिन हुआ ये कि वो शख्स विजय बांधे खुद सुपेला थाने जाता है, वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराता है कि उसके साथ उसकी सहयोगी उर्मिला निषाद, जो कि गुमशुदा है।
ताकि पुलिस के सामने नज़रिए से ये लगे कि वो शख्स प्रार्थी है, न कि आरोपी। लेकिन यहाँ पर सिनारियो चेंज हो गया जब वो बार बार अपने बयान बदलता रहा, और इसी बयान बदलने की बातचीत से पुलिस ने उसे शक में लिया और शक यकीन में बदला, और यकीन इस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से तब्दील हुई। और जब तब्दील हुई तो खबर कुछ ऐसी निकल के आई कि ये सारी घटना इस तरह से पुलिस ने सॉल्व की। इस पूरी घटना की तस्वीर लगातार कैद की गई, और कैमरे में जो भी आरोपी की तस्वीर है विजय बांधे की, वो भी हम लगातार आपको दिखाई रहे हैं। इस पूरी घटना में एक चीज़ और क्लू मिला, जब वो शिकायत करने गया था तो उसने जो मोबाइल नंबर दिया था वो टावर डैम से कहीं ना कहीं कनेक्ट हुआ, और कनेक्ट ऐसा हुआ कि वो पुरई के क्षेत्र से जुड़ता नजर आया, और इसमें भी पुलिस का जो शक था वो गहरा गया। इसी के साथ साथ अन्य और भी अगर इसमें आरोपी हो सकते हैं तो उनकी पातासाजी पुलिस जो है बारीकियों से कर रही है। इस तरह से पुरई का ये मामला सुलझाया गया दुर्ग पुलिस के द्वारा। शुक्रिया।